अज़हर सिद्दीक़ साहब, ख़ान साहब ने 4 साल में आवाम को मायूस किया है। इक़्तिदार से बाहर आकर जो सियासी इक़दामात उठाए वो बज़ाहिर नाकाम हुए, लेकिन फिर भी वोट उन्हीं को पड़ रहा है। आज का राजनपुर का ज़िमनी इंतखाब ये हम सबके सामने है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें आगे नज़र आ रही है। वजह क्या है, या आपको लगता है कि इसमें ख़ान साहब की कामयाबी से ज़्यादा मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी का हाथ है? चूँकि जब मौजूदा हुकूमत ने ये हुकूमत ली है तो उसके बाद से तो हमने ये देखा कि महंगाई का जिन भी बेकाबू हुआ, पेट्रोल भी बढ़ रहा है, हर चीज़ ही बढ़ रही है। तो क्या मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी भी ये एक फैक्टर है? बहुत शुक्रिया। इस बात का जवाब आप यूँ ले लें कि जो इल्ज़ाम लगाते रहे थे कि इमरान खान साहब लाडला है, किसी का एस्टेब्लिशमेंट के सर पे चढ़ के आया है, तो आप देख सकते हैं ना कि अगर इमरान खान साहब की नाकामी थी 3 साल में, 3.5 साल में, आज अगर आप उठाकर देखें तो इस बात का सबूत है। एस्टेब्लिशमेंट हारे को पता है किन के साथ खड़ी है। वो जो जमहूरी पसंद जमातें थी आज उनके सहारे पे बढ़कर आगे बढ़ रही हैं, और ये वक्त ने साबित कर दिया है कि इमरान खान एक लीडर है और लीडर पूरे पाकिस्तान का है। अभी तो आपको पता है कि ग्रोही मामलात रह गए हैं, सूबाई मामलात रह गए हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखें तो वो सिंध में नज़र आती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देखें तो वो आपको पंजाब में नज़र आती है, जमीयत उलमा इस्लाम वगैरह देखें तो आपको बलूचिस्तान में कहीं नज़र आएगी या सूबा सरहद में। इस वक्त तो एक सियासी जमात, जो मैं एक स्टूडेंट हूँ, वो अपने पॉलिटिक्स को अगर सामने रख कर देखूँ तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और इमरान खान ने बड़े तरीके से, वो एक अलहदा बात है, उनकी लड़ाई रहे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई रहे, उनका बयानिया एक अपना रहे। जो बयानिया एंटी एस्टेब्लिशमेंट लेकर चल गए, आज वो बुरी तरह पिट चुके हैं। जो कह रहे थे कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन वक्त के साथ साबित हुआ कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, चाहे वो वोट को इज्जत देने का बयानिया हो या कोई और शक्ल में हो। लेकिन हालात और वाक़यात ने साबित कर दिया। और राजनपुर में वो इस वक्त जो ताज़ा तरीन हालात हैं, बड़ी लंबी लीड से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। वहाँ पर यहाँ जितनी भी पीडीएम की जमातें थी बड़ी कोशिश करके देख ली। और एक बात याद रखिएगा, यानी इस वक्त निगरान हुकूमत है, और निगरान हुकूमत ने जिस तरह टाइटन किया, जिस तरह इनके लिए साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने दिए, इनके पकड़ दगड़ जारी रखी, फिर और कई मामलात में ट्रांसफर, पोस्टिंग, यानी हर तरह से कोशिश की कि बी टीम के तौर पर मौजूदा जो है। लेकिन अज़हर साहब, और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बात तो ये है अज़हर साहब, बात तो ये है कि जिस तरह बिलाल कियानी साहब कह रहे थे कि शख्सियत का भी वोट होता है, वहाँ पर लगारी साहब को वोट पड़ा, उनकी शख्सियत का भी असर है। लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर इमरान खान साहब के नाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पड़ रहा है, या उन शख्सियत को जो वहाँ से वो खड़े हुए हैं उनको वोट पड़ रहा है, तो फिर ये तहरीक क्यों कामयाब नहीं हो रही? इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक क्यों कामयाब नहीं हो रही? उसके लिए लोग क्यों नहीं निकल रहे? वोट तो पड़ रहा है, लेकिन लोग क्यों नहीं निकल रहे? अच्छा, पहली तो बात मैं बताता चलूं कि ये एक एजिटेशनल पॉलिटिक्स के लिए जेल भरो तहरीक एक अलामती होती है। जेल भरो से ये मुराद ये नहीं होता कि आप कोई गुनाहगार हैं, आपने कोई जुर्म किया है। और अभी भी जितने लोग इन्होंने पकड़े हैं जो जेलों के अंदर ले जा, अगर वाकई अगर ये खौफ ना होता तो ये सियासी लीडरों को जो लाहौर से पकड़े गए उन्हें लाहौर में रखते। ये नहीं कि 3 एमपीओ के अंदर जो बाकी लोग जिन्होंने गिरफ्तारियां की, जो वोटर निकला या सपोर्टर निकला, उसको तो थोड़ी देर जाकर छोड़ दिया। और जो बड़े लीडर थे वो डर और खौफ इतना था कि उनको गिरफ्तार करने के बाद, मिसाल के तौर पर शाह महमूद कुरैशी या असद उमर को पकड़ा, अटक ले गए, मियाँ वाली ले गए। भाई आप अटक और मियाँ वाली क्या ले गए? कोई जेलों में इतनी तादाद कम तो नहीं है, बड़े आराम से आप रख सकते थे, या यहाँ रखते उनको। और फिर ये इस तरह का इल्जाम लगाने की कोशिश की कि जनाब उन्होंने जमानतें करा ली। भाई जमानतें नहीं कराई हैं, भाई उनका राइट है, यानी उनको अदवियात। मैं ये जरा बिलाल कियानी साहब से पूछूंगा, मैं पूछूंगा बिलाल कियानी साहब से, ये आपका पॉइंट वैलिड है कि जी जहां से गिरफ्तारी हुई है वहां पर क्यों नहीं रखा गया है। लेकिन तैमूर साहब, आप मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज के बाद आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अदलिया पर तनकीद शुरू कर दी है। हालांकि एक वक्त था, हमें याद है कि यही आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुआ करती थी, जजेस बहाली का क्रेडिट लिया करती थी और नून लीग की अदालत के साथ महाजराई पर तनकीद किया करती थी। बिलावल साहब ने तो तरमीम की भी बात की है। क्या वजह है हालात यहाँ तक पहुँचने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि इंसाफ हर किसी का हक है। हर पाकिस्तानी को इक्वालिटी चाहिए, एक निगाह से, एक नज़र से देखना चाहिए जुडिशरी को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हिस्ट्री में ना ही कभी जुडिशरी पर हमला किया है, ना ही कभी आप हमसे कोई ऐसी बात सुनेंगे।
पर एक राइट है हर पाकिस्तानी सिटीजन का कि मेरे लिए कानून अलग, बिलावल भुट्टो साहब के लिए कानून अलग, पीडीएम की सारी जमातों के लिए कानून अलग और एक लाडले के लिए कानून अलग। ये कहाँ का इंसाफ है? अगर मैं अपनी हियरिंग पे नहीं पहुंचता तो मुझे तो आके पुलिस अरेस्ट कर लेगी, मेरे नॉन बेलेबल वारंट्स निकल आएंगे। पर आप किसी ब्लू आइड बॉय को शाम तक मोहलत देते हैं, फिर रात तक मोहलत देते हैं, फिर अगले दिन मोहलत देते हैं, अगले दिन शाम तक मोहलत देते हैं। और उस लाडले का इतना जहन खराब हुआ है कि वो कह रहा है मैं गाड़ी से नहीं उतरूंगा, मैं गाड़ी में बैठा रहूंगा। तो लिहाजा ये चीज़ें आप इन पर चुप नहीं कर सकते। कोई भी सियासी लीडर, किसी पार्टी का जो जमात का सरबराह है, वो ये बात ऑफ कोर्स पूछेगा, आवाम से पूछेगा, लोगों से पूछेगा कि क्या उनको ये बात समझ में आती है। और ये जाना चाहिए मैसेज इनके पास, ये मैसेज जजेस के पास जाना चाहिए कि जी प्लीज़ हम कुछ भी नहीं कहते, हम कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ इंसाफ मांगते हैं, इक्वलिटी मांगते हैं, हर पाकिस्तानी के लिए बराबर कानून। दूसरी आप अभी बात कर रहे थे जेल भरो तरीक की, तो ये अजीब जेल भरो तरीक है। एक तरफ आप अपने सारे पार्टी वर्कर्स को कह रहे हैं कि जाएं जी जेलें भरने, सही है। दूसरी तरफ इमरान नियाजी साहब जो है बेल के लिए मिन्नतें माफिया तरले किए उन्होंने भी, मुझे बेल दे दो, मुझे अरेस्ट ना करो। तो ये किस किस्म की सियासी जमात है? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जाला हूँ। मैंने तो हमेशा बचपन से लेके आज तक अपनी लीडरशिप को आगे देखा। अगर कहीं पे धरना हुआ तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उसको लीड किया, बिलावल भुट्टो ने उसको लीड किया। बिलावल साहब जेल तो नहीं गए ना सर? अभी जेलें हुई, उन्होंने हंस के जेलें काटी। नहीं, बिलावल साहब तो जेल नहीं गए ना? आपने की बात। हाँ, पर खान साहब को जेल जाना चाहिए ना। जो लीडर होता है वो सबसे आगे होता है, जो फौजियों का जनरल होता है वो जनरल सबसे आगे खड़ा होता है। जब जंग होती है तो पहले जनरल लड़ता है, फिर लोग आपको देख के मोटिवेट होते हैं। तो ये जनरल जो है वो पीछे छुपा हुआ है चूहे की तरह, और जो है आपने आगे किया हुआ है अपना आवाम जाने को तैयार नहीं है। आप लिस्ट देते हैं 200 लोग जी यहाँ से अरेस्ट होंगे, तो हम लिस्ट निकालते तो 77 लोग वहाँ से अरेस्ट हुए हैं। KPK में पंजाब में पुलिस वाले वो कह रहे हैं कि भाई मेहरबानी करके शोर हंगामा मत करो, जिनको बैठना है मोबाइल में चढ़ जाए प्रिजन वैन में, वो प्रिजन वैन में चढ़ने को तैयार नहीं है। जो आपके जेल जा रहे हैं तो किसी को अल्लाह माफ करे का वो उनके बेटे जाके लिख देते हैं का मसला है, एक जो आपके असद उमर है उनकी चली जाती हैं वाइफ के, जिनको बेल दो। नहीं, बात तो यही है ना तैमूर तालपुर साहब कि जेल भरो तहरीक ज़्यादा जोर पकड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ये चीज़ हम सबके सामने है। खान साहब की सियासी बसीरत भी हम देख रहे हैं कि अगर उन्होंने वो खान साहब की ये सियासी बसीरत थी, लेकिन आप ये अब इसको सियासी बसीरत ही कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, भाई वो उन्होंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, लेकिन अब उनको कोई इसके अंदर कामयाबी नहीं मिल रही है। तो आप तो ये बताएं ना सर, वो तो जेल भरने की तहरीक को शुरू किया उन्होंने, वो नहीं भर सके, लेकिन आप लोग भी तो कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे हैं ना। पीडीएम की हुकूमत है, इतनी आप लोगों ने 30 साल हुकूमतें की हैं। जिस तरह खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं आपके ऊपर कि बारियां आप लोगों ने लगाई हुई थी, लेकिन मुल्क की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, एक आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप लोगों ने क्या किया सर? आप लोग की कारकर्दगी भी तो बिल्कुल सिफर नजर आ रही है इस वक्त। मैं आपको एक तो मैं ऐड करता चलूँ कि आज तक जितनी मूवमेंट्स इमरान नियाजी ने की है, चाहे धरना हो, चाहे जो भी हो, चाहे आपका जेल भरो, हर चीज़ में वो फेल हो चुका है। इज अ फेलियर फ्रॉम एवरी कॉर्नर। 360 डिग्रीज गोल देखेंगे खान के तो सिर्फ सारे फेलियर्स। और ये जेल भरो तरीक कमज़ोर नहीं है, जेल भरो तरीक ख़त्म हो चुकी है, इट डजंट एग्जिस्ट एनी मोर।